हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है डिटर्मिनेंट, जो कि खत्म होने की कगार पर है और जिसकी लास्ट एक्सरसाइज चल रही है विविध प्रश्नावली यानी कि मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो जिसमें आपको मैंने पहले से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक सभी क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, तो आपको करना है, तो हम करेंगे, इसको हल करना है। इसमें आपको दिया गया है कि यदि a इज नॉट इजिकल टू जीरो, यानी a जीरो के बराबर नहीं है, तो आपको इस समीकरण को हल करना है। हल करने का मतलब है x का मान निकालना है। तो मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? समीकरण को हल करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से, मैं आपको करके दिखाता हूं। और जो भी मेरे चैनल पर नया है, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखें, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यदि a इज नॉट इजिकल टू जीरो हो तो समीकरण को हल कीजिए। समीकरण को आपको जो दिया है पहले नोट कर लेंगे। क्या दिया है? तो लिखेंगे दिया है। भाई दिया है तो आपको क्या दिया है? समीकरण दी हुई है x प्लस ए एक्स 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 प्लस ए एक्स 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 प्लस ए इजिकल टू जीरो। ये दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या कर लेते हैं? R1 इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 के प्रयोग से यानी इसमें जो हम लगा देंगे R1 इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि पहली पंक्ति में तीनों पंक्तियों को जोड़ दो और लिख दो। तो देखें भाई, x x x कितने x हो गए? 3x हो गए। तो 3x प्लस a, यहां कितने हो गए? 3x हो गए प्लस a, यहां कितने हो गए? 3x प्लस a। और बाकी सब सेम ऐसे ही रहेगा। x x प्लस a x x x x प्लस a और इजिकल टू जीरो। तो हम क्या करेंगे? पहली पंक्ति में से 3x प्लस a को उभयनिष्ठ करने पर प्रथम पंक्ति R1 से 3x प्लस a को उभयनिष्ठ करने पर, तो उभयनिष्ठ करेंगे यानी कि कॉमन निकाल लेंगे। तो देखिए, कॉमन निकाला हमने, 3x प्लस a कॉमन निकाल लिया। कितना बचा? 1 1 1। यहां कितना बचा? x x प्लस a x x x x प्लस a। अब देखें, अब क्या लिखेंगे? C2 इजिकल टू C2 माइनस C1, यानी दूसरे कॉलम में से पहले कॉलम को घटा देंगे। और C3 इजिकल टू C3 माइनस C1, तीसरे कॉलम में से पहले कॉलम को घटा देंगे। तो लिख दीजिए 3x प्लस a, तो ऐसा ही रहेगा। 3x प्लस हमने क्या करा था? कॉमन निकाल लिया था। तो 3x प्लस a ऐसा ही रहा। देखिए, 1 में से बन जाएगा 1x x, तो 1 में से बन गया 0। x प्लस a में से x गया a, x में से x गया 0। यहां 1 में से बन गया 0, x में से x गया 0, x प्लस a में से x गया, यानी कि a बचा। और बराबर में क्या है? 0। इसको सॉल्व कर लो तो लिखोगे प्रथम पंक्ति के संगत, प्रथम पंक्ति के संगत अवयवों का विस्तार करने पर। तो देखें, 3x प्लस a, जब विस्तार करेंगे, इसको छुपाया इसको छुपाया, a की a से करी, कितना हो गया? a स्क्वायर माइनस 0 बराबर 0। तो a स्क्वायर बचा, इंटू में इसको लेगा उधर, 0 हो गया, यानी a स्क्वायर 3x प्लस a इजिकल टू 0। ठीक, फिर देखें, यहां लिख लीजिए, यदि 3x प्लस a बराबर 0, 3x इजिकल टू माइनस a, x बराबर माइनस के a बटे 3, तो ये क्या आ गया? x का मान आ गया। x का मान कितना है? x बराबर माइनस के a बटे 3। ये क्या हो गया? समीकरण का हल हो गया। बहुत ही आसान तरीके से इसे नोट कर सकते हैं आप लोग। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो आपसे कहा है सिद्ध करो कि a स्क्वायर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी बी स्क्वायर ए सी
फिर ए बी बी स्क्वायर प्लस बी सी सी स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है तो आपको सिद्ध करना है 4a² b² c²। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले देखेंगे सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, हमने ले ली लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारी, देखिए ये रही a² bc ac प्लस c², फिर a² प्लस ab b² ac, यहां क्या है ab b² प्लस bc c², ये दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड। तो हम करेंगे क्या भाई, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में से ए कॉमन निकाल लो। तो देखें प्रथम स्तंभ, या फिर एक काम करो C1 से A, C2 से B, C3 से C को उभयनिष्ठ करने पर, तो उभयनिष्ठ करेंगे। देखो यहां से हमने A निकाल लिया तो कितना रह गया, A रह गया, दोनों में से A कॉमन निकाला, A प्लस B रह गया, यहां से A निकल गया, B रह गया, यहां से B निकाल लो तो B आ जाएगा, C बचा, यहां B बचा, यहां B प्लस C बचा, इसमें से C कॉमन निकाल लो तो यहां कितना बचा, A प्लस C, यहां A यहां C। हमने क्या करा, A B C हमने क्या करा, उभयनिष्ठ निकाल लिया। ठीक, पहले कॉलम में से भी A निकाल लिया, दूसरे कॉलम में से B निकाल लिया, तीसरे कॉलम से C निकाल लिया। बात क्लियर है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम C1 इजिकल टू C1 प्लस C2 माइनस C3 कर देंगे, यानी C1 प्लस C2 को जोड़ लो, उसमें से C3 को घटा दो। तो C1 और C3 को जोड़ लिया यानी A प्लस C हो गया, उसमें से A प्लस C घटाओगे 0 हो जाएगा। तो हमने A B C ये ऐसा ही रहा, तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। बाकी C A प्लस C ऐसा ही। अब A प्लस B और B को जोड़ दिया, A प्लस 2B हो गए, उसमें से A घटाया तो सिर्फ रह गया 2B। यहां कितना है B और ये A ऐसा ही, इन दोनों को जोड़ो 2B प्लस C हो गया, तो यहां कितना रह गया 2B, यहां पर B प्लस C और ये C हो गया, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, R2 माइनस R3 कर दो, R2 इजिकल टू, क्योंकि अब देखें क्या करेंगे, हमने लिख दिया R2 इजिकल टू R2 माइनस का R3। तो देखें भाई A B C ऐसा ही रखा, 0C A प्लस C ये है, 2B में से 2B गया, यहां बचा 0, B में से B प्लस C गया, बचा B माइनस C। तो B में से B गया, कितना बचा, सिर्फ माइनस का C बचा, माइनस का क्या बचा, C बचा। अब देखें A में से C गया, कितना बचा, A माइनस C, और 2B B प्लस C और C ये आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, प्रथम स्तंभ C1 के C1 के संगत अवयव का विस्तार करने पर, तो देखें A B C, तो भाई C1 तो इसके छुपाएंगे क्योंकि 0 वाला तो 0 आएगा, उसको छोड़ दो, सिर्फ इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, क्या बचा भाई A माइनस C की C से गुणा, भाई C आपका ये रहा ब्रैकेट में A माइनस C, माइनस फार्मूले को माइनस ये प्लस हो गया, C की गुणा A प्लस C से। ठीक, ये हो गया। तो देखें A B C तो आपका ये आ गया। अब क्या करेंगे, और 2B भी तो आएगा क्योंकि आप इसको छुपा कर रहे हैं, तो 2B का अनुदिश, तो यहां पर क्या आएगा, 2B भी आएगा। तो यहां पे हम क्या 2B को बाहर लिख देते हैं, तो यहां पे लिख दिया मैंने 2B इन 2 में। ठीक, तो यहां पर 2 ये हो गया, A B² C हो जाएगा। अब देखें C की अंदर गुणा कर दीजिए, C A हो गया माइनस C² हो गया, प्लस C A हो गया प्लस C² हो गया, C² से C² कैंसिल हो गया, 2AB² C, और यहां कितना आ गया,
सी ए और सी ए कितना हो गया 2 CA हो गया, 2 की 2 से करी 4 हो गया, बी स्क्वायर ऑलरेडी है, ए की ए से इंटू करोगे ए स्क्वायर यानी बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही तो लेके आना था आपको कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड सिद्ध करना था। तो हमने क्या करा, सिद्ध करो में इसके लेफ्ट हैंड साइड ले ली। तो पहले कॉलम से ए बाहर निकाल लिया, दूसरे कॉलम से बी निकाल लिया, तीसरे कॉलम से सी बाहर निकाल लिया। तो ए बी सी तीनों बाहर आ गए, जो बचा यहाँ पे लिख दिया। फिर हमने क्या करा, C1 प्लस C2 माइनस C3, C1 और C2 को जोड़ के C3 घटा दिया। तो A प्लस C में से A प्लस C के 0 बचा, लिख दिया। A प्लस बी में से A जाएगा, प्लस 2 भी बचे, लिख दिया। सेम कंडीशन यहां हो गई। फिर हमने क्या करा, R2 माइनस R3 दूसरी पंक्ति में तीसरी को घटा दिया। तो 2b माइनस 2b इज इक्वल टू 0। सेम प्रोसीजर कर लिया, इसमें घटा दिया। अब क्या करा, प्रथम स्तंभ यानी पहले कॉलम के संगत अवयव के अनुदिश हमने विस्तार कर दिया। तो क्या आ गया, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया आंसर है, नोट कर सकते हैं। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और जो भी मेरे चैनल पर नया है कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। यदि A इनवर्स इज इक्वल टू दिया हुआ है और B इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो AB इनवर्स का मान ज्ञात करो। तो भाई AB इनवर्स का मान ज्ञात करना है, तो AB इनवर्स करने के लिए भाई या तो इसके दो तरीके हैं। भाई आपको B दिया हुआ है ना, A इनवर्स दिया हुआ है, या तो हम पहले A निकाल लें, है ना, A निकाल लें, फिर ए बी निकालें, फिर उसका इनवर्स निकालें, या बी का इनवर्स निकाल लो और बी इनवर्स की ए इनवर्स से गुणा कर दो, तो ए बी का होल इनवर्स हो जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ए बी का होल इनवर्स को क्या कहते हैं, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स कहेंगे। इसका इनवर्स खोलोगे तो भाई ए बी का होल इनवर्स है, इसको खोलोगे ओपन करोगे तो इसे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स लिखेंगे। ध्यान है, मैंने बता चुका हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था इसमें का मैंने। तो ए बी का होल इनवर्स है इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो यानी इसको निकालने के लिए हमें बी इनवर्स चाहिए, ए इनवर्स निकालना है, दोनों की इंटू कर दो, आंसर आ जाएगा। बात क्लियर? तो बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बी का इनवर्स निकालना होगा। और ए इनवर्स ऑलरेडी दिया हुआ है सॉल्यूशन में। सबसे पहले हमें बी दिया हुआ है, तो देखें b इज इक्वल टू दिया हुआ, तो हमें सबसे पहले लिख लीजिए b इज इक्वल टू कितना है, 1 2 माइनस 2 माइनस 1 3 0 0 माइनस 2 1। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, हमें इसका मॉड निकालना होगा, क्योंकि मॉड से ही तो पता चलेगा कि ये व्युत्क्रमणीय है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मॉड b निकाल लेंगे। यानी 1 को लिया, इसको छुपाया, 3 की 1 से गुणा हो गई, 3 एकम 3, इसकी 0 से गुणा हो गई 0, माइनस का 2 लिया, इसको छुपाया, 1 की -1 से हो गई माइनस का 1 और फिर 0, फिर माइनस के 2 लिया, इसको छुपाया, -2 -1 प्लस के 2 हो गए -0। तो देखें 1 की 3 से करी 3, -2 की 1 से करी प्लस के 2 हो गए, -2 की 2 से करी माइनस के 4 हो गए, 3 और 2 5 हो गए, 5 - 4 बराबर 1 इज नॉट इज इक्वल टू 0। यानी मॉड ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है तो बी इसका व्युत्क्रमणीय है, बी इसका व्युत्क्रमणीय है, यानी कि बी इनवर्स इसमें विद्यमान है, संगत है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सहखंड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे बी इनवर्स कैसा है, विद्यमान है, अतः बी व्युत्क्रमणीय है। तो b के सहखंड करने पर, b के सहखंड करने पर, सहखंड करेंगे ना, तो देखें सबसे पहले क्या लिखेंगे, b11 लिखेंगे। तो 11 का मतलब है -1 की पावर 2, 1 यानी 3 - 0 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। b12 -1 की पावर 3, तो माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। v13 इज इक्वल टू -1 की पावर 4, 13 इज इक्वल टू यानी कितना हो जाएगा, 2, यानी 2 आ गया, 3 1 2 आ गया। ठीक, अब देखें v11 v12 v13 निकाल लिया। अब निकालेंगे v21, -1 की पावर 3 हो गई,
तो 2 1 का मतलब क्या है, दूसरी रो पहला कॉलम 1 की 2 से हो जाएगी 2, -2 की -2 हो जाएगी -4, यानी कि 2 -4 कितना हो गया, -2 यहां से आया, माइनस यहां से आया तो प्लस के 2 हो जाएगा। ठीक, फिर आ जाओ V22, जब V22 आएगा तो इसको लिखेंगे -1 की पावर 4 इंटू, तो देखें 2 को छुपा लिया, यानी कि 1 की 1 से हो गई 1, 0 की -2 से हो गई 0, यानी कि 1 - 0 = 1। फिर आ जाओ V23, जब 23 निकालेंगे तो देखिए इसे लिखेंगे -1 की पावर 5, क्योंकि 2 और 3 कितने हो गए, 5 हो गए। अब देखें 2 3 को छुपा लिया, -2 की 1 से करी -2, फिर -0, -2 -0 यानी कि कितना हो गया, +2। अब B31 हो जाएगा, 31 का मतलब है -1 की पावर 4, तो 31 तीसरी रो पहला कॉलम 0 + 6, तो कितना हो जाएगा, 0 + 6 हो गया, यानी कि 6 आ जाएगा। 31 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब लेंगे B32, -1 की पावर 5 हो जाएगा, तो 32 हो गया, -1 की पावर 5 हो गया, तो 32 तीसरी रो दूसरा कॉलम 0, और यहां कितना हो जाएगा, -2, तो 0 -2, माइनस यहां से माइनस यहां से +2 हो गए। बात क्लियर है। अब लिखेंगे B33, तो -1 की पावर 6 इंटू, इसको छुपाया 3 ही कम 3 और +2, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 3 + 2 = 5 हो जाएगा। तो B33 आ गया। हमें क्या चाहिए, B इनवर्स निकालना है। तो B इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/mod B इंटू एडजॉइंट B, यही होता है ना। तो पहले क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे ना, तो सबसे पहले एडजॉइंट तो निकाल लो। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो भाई देखें एडजॉइंट B कितना होगा, तो सबसे पहले देखें B11 312 312, फिर 212 212, फिर 625 625, और ये क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। हमें क्या करना है, एडजॉइंट B निकालना है। तो एडजॉइंट B = कितना हो गया, चेंज कर देंगे इसे, 312 212 625, ये क्या आ गया, एडजॉइंट B आ गया। हमें चाहिए B इनवर्स, तो B इनवर्स क्या होता फॉर्मूला, 1/mod B इंटू एडजॉइंट B। तो B इनवर्स 1/mod B की वैल्यू कितनी है, आपने फाइंड करी थी 1, और ये कितना हो गया, 312 212 625, यानी B इनवर्स इतना आ गया भाई, 312 212 625 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए बी इनवर्स। तो देखिए ये बी इनवर्स आ गया, हमें निकालना है ए बी का इनवर्स निकालना है। तो हम जानते हैं, लिख दे सीधे, लिख देते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि भाई ए बी का होल इनवर्स = क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स की वैल्यू और ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर दो। तो बी इनवर्स की वैल्यू कितनी है भाई, 312 212 625, और ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है, ये रही 3 - 1 1, माइनस के 15 6 - 5 5 - 2 2 5 - 2 2, इसकी आपको क्या करनी है, इंटू कर देनी है। तो इंटू करने की थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, तो मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं, इधर का आपने नोट कर लिया होगा। देखें भाई, आपको क्या करनी है, इंटू करनी है। तो देखें भाई, रो की इंटू कॉलम से होगी, ये तो आपको पता ही है। तो ये रही रो, ये रहा कॉलम, 3 की 3 से करो, 3 3 9, कितना हो गया, 3 3 9 हो गया। 2 की 15 से करी -30, फिर 6 की 15 से करी 6 पंजे 30, यानी +30।
फिर देखें 3 की -1 से करोगे -3, 2 की 6 से करोगे 2 छंग 12 +12 हो गए, और 6 की -2 से करोगे -12। अब 3 की 1 से करी 3 ही कम 3, 2 की आपने किससे करी -5 से करो -10, और 6 की आप 2 से करोगे 6 दूनी 12, तो +12। अब देखें तो इतना हो जाएगा 6 की आपने 3 की आपने करी 1 से 3 ही कम 3, 2 पंजे -10 और 6 दूनी 12, इतना हो गया। अब देखें भाई, अच्छा इतना हो जाएगा। उसके बाद अब देखें, अब इसमें करेंगे क्या, हम इसमें क्या करेंगे देखें भाई। अब दूसरी रो की इंटू करो पहले कॉलम से, 1 की 3 से करी 3, फिर 1 की आपने 15 से करी -15, और 2 की 5 से करी 2 पंजे 10, फिर 1 की -1 से -1, 1 की 6 से करी +6, और 2 की -2 से करी -4। ठीक भाई, 2 की -2 से करी -4। अब 2 की, अब 1 की 1 से करी 1, 1 की -5 से -5, 2 की 2 से करी +4। अब तीसरी पंक्ति पे आ जाओ, 2 की 3 से करी 2 3 6, फिर 2 की -5 15 से करी -30, और 5 की 5 से करी 5 पंजे 25। ठीक, फिर 2 की -1 से करी -2, 2 की 6 से करी 2 छंग 12, फिर 5 की -2 से करी -10, 2 की 1 से करी 2 एकम 2, 2 की माइनस से करी -10, 5 की 2 से करी +10। तो ये क्या हो गई, इनटू हो गई। तो देखे 30 से 30 कैंसिल हो गया, 12 से 12 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, है ना, और कोई कटने वाला है नहीं है कटने वाला। अब देखें तो यहां कितना बचा 9, यहां कितना बचा -3, 12 और 3 15, 15 में से 10 गए 5, भाई 10 और 3 13, 15 में से 3 गए, कितने बचे -2, 15 में से 13 गए -2 बचे, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 5 गया 0, ठीक, -2 1 0 आ गया। अब देखें 25 और 6 31 में से 30 गया 1, 10 2 12, 12 -12 0, यहां कितना बचा 2। तो ये कितना आ गया आपका, ये ए बी इनवर्स आ गया। क्या आ गया, ए बी इनवर्स, यही तो निकाल रहे थे हम, ए बी इनवर्स। तो हमने क्या कर, ये तो भाई पहले का क्वेश्चन था, है ना, पहले का ही मतलब कि कर रखा था, इसको रफ कर दिया मैंने। बाकी आगे के इसके उसके आगे का इतना पार्ट ये और है, यानी क्या आ गया, ये ए बी इनवर्स आ गया, जो कि इसका आंसर है। आपको ए बी इनवर्स निकालना था, तो मैंने बताया था पहले भी कि ए बी इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यानी ए बी का उल्टा बी ए, उसका होल इनवर्स। तो ए बी का होल इनवर्स खोलना है तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होगा। बी इनवर्स की वैल्यू नोट कर दी, ए इनवर्स की वैल्यू नोट कर दी, दोनों की इंटू कर दी, क्योंकि आप जानते हैं किन्हीं भी दो आव्यों की गुणा करते हैं तो पंक्तियों की गुणा स्तंभों से होती है, पंक्तियों की गुणा स्तंभों से होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए, है ना। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू 9 -3 5 -2 1 0 1 0 2, ये आपका इसका ए बी का इनवर्स आ गया। तो इस प्रकार आप इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अगले क्वेश्चनों के साथ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।